बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुशामदीद। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि दूध से हम खोया घर में किस तरीके से बना सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है। 2 किलो मैंने दूध लिया है, फ्रेश मिल्क लिया है, फुल फैट मिल्क है ये, और मैंने इसको नॉन स्टिक के पैन में डाला है। लकड़ी का चम्मच मैं इस्तेमाल करूँगी खोया बनाने के लिए। आप भी खोया अगर बना रहे हैं तो नॉन स्टिक का पैन, लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप लोहे का पैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिल्वर इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो खोए बनाने का असूल ये होता है कि आपने इसको बॉयल कर लेना है दूध को। जब दूध बॉयल हो जाए, फुल आंच पे आपने इसको बॉयल करना है। जब दूध बॉयल हो जाए तो आपने इसकी आंच मीडियम कर देनी है और इसमें चम्मच चलाना शुरू कर देना है। अब आपकी ड्यूटी शुरू हो जाएगी। आप इसके पास खड़े रहें और इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहें, क्योंकि दूध एक तो उबल के बाहर नहीं गिरना चाहिए और दूसरा नीचे नहीं लगना चाहिए। अगर आपने हलवाइयों को हलवाई की शॉप पे देखा होगा खोया बनाते और वो दूध बनाते, तो उनकी जो बड़ी सारी कढ़ाई होती है उसमें वो मुसलसल चम्मच चला रहे होते हैं। इसीलिए चला रहे होते हैं कि दूध अगर ज़रा सा नीचे लग जाए तो उसमें एक मखसूस सी हीक आना शुरू हो जाती है, जो कि दूध के जायके को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देती है। फिर वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, फिर हम उसको फेंकना ही पड़ता है। तो इसलिए इसका यही होता है कि आपने इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि वो नीचे ना लगे। अभी ये फुल फैट मिल्क है तो इस पे मलाई साथ की साथ आएगी और वो साइडों पे चिपकेगी, तो आपने उस मलाई को साथ की साथ साइडों से हटा के दूध में शामिल करते जाना है। जैसे जैसे दूध पकता जाएगा वैसे वैसे दूध कम होता जाएगा और गाढ़ा भी होता जाएगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने जो इसमें कुदरती तौर पे पानी रखा है वो खुश्क होता जाएगा, तो ये गाढ़ा होता चला जाएगा। देखिए 2 किलो दूध मैंने डाला था। इसमें टाइम काफ़ी लग जाता है, तकरीबन 1 से 2 घंटे में ये खोया बनेगा 2 किलो दूध का। आप उतना ही दूध लेके खोया बनाएं जितना आप हैंडल कर सकें, क्योंकि इसको काफ़ी वक्त लग जाता है। फिर आपको मुसलसल इसके पास बैठ के बनाना पड़ेगा। तो दूध जो है वो तकरीबन 1 से पौना किलो रह गया है, ये देखिए, और काफ़ी सारा गाढ़ा हो गया है। रबड़ी भी हम इसी तरीके से बनाते हैं, कुल्फ़ियाँ भी इसी तरीके से दूध से बनती हैं। अभी कुल्फ़ी का आइडिया सर्दियों की वजह से कोई इतना अच्छा नहीं अब सुनने में लगेगा। इंशाल्लाह गर्मियाँ आएंगी तो मैं आपको खोए वाली कुल्फ़ी भी बनाना सिखाऊंगी, लेकिन इस फॉर्म में जब दूध आ जाए तो इसमें 2 ब्रेड के स्लाइस, थोड़ा सा केवड़ा वाटर, चीनी और पिस्ते बादाम डाल के आप इसको ब्लेंड करके कुल्फ़ी के मोल्ड में डाल के जमा लें, तो क्या ज़बरदस्त किस्म की आपकी, जो हम कभी बचपन में खाते थे, जो कि अब वैसा जो है खालिस दूध नहीं दस्तयाब होता और वैसी कुल्फ़ियाँ नहीं मिलती, तो खोए वाली आला किस्म की कुल्फ़ी जो है वो तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से रबड़ी बनती है और इसी तरीके से दूध की जो ठंडी बोतलें बनती हैं वो भी इसी तरीके से बनती हैं। दूध अल्लाह पाक की कितनी बड़ी नेमत है कि इससे हम कितनी चीज़ें बनाते हैं। दूध से दही बनाते हैं, लस्सी बनाते हैं, फिर दूध से मैं अभी आज खोया बना रही हूँ, इससे फिर रबड़ी बनती है। हम खोए वाली कुल्फ़ियाँ भी बनाते हैं, ठंडी दूध की बोतलें बनाते हैं। फिर उसके बाद हलवे जो हैं सर्दियों में अनवाओ इकसाम के हम खोए की मदद से बनाते हैं, फिर उसमें दूध डाल के बनाते हैं। पंजीरियाँ बनती हैं। कितनी बेशुमार चीज़ें हैं जो अल्लाह पाक की इस नेमत से हम और नेमतें बनाते हैं। तो अल्लाह पाक की इस नेमत के लिए हम जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है। देखिए मैं साथ के साथ चम्मच चलाती जा रही हूँ और इसको मुसलसल जो है वो नीचे से भी आपने चम्मच चलाते जाना है ताकि नीचे ना लगे। ये देखिए कि मैंने आँच को फुल कर दिया है। आँच को पहले फुल करके बॉयल करना है दूध को। जब बॉयल हो जाए तो फिर मीडियम कर देनी है। जब आप देखें कि दूध इतना कम हो गया है कि बॉयल होके बाहर गिरना बंद हो गया है, तो फिर आँच को आप फुल कर देंगे और फिर मुस्तकिल पूरा दूध जो है वो फुल आँच में ही आपने खोए की शक्ल में बनाना है। इसको अब ये बिल्कुल ही थोड़ा सा तकरीबन 1 पाव दूध रह गया है, इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहें। अब बिल्कुल भी चम्मच रोकना नहीं है। ये तकरीबन जो है वो बनने वाला है, बनने के करीब ही है खोया। साइडों से मलाई अब ज़्यादा चढ़ना शुरू हो गई है, तो मैं साथ के साथ मिक्स करती जा रही हूँ। मलाई अगर साइड पे लग के वो जल जाएगी, फिर वो थोड़े काले काले ज़र्रे से खोए में आते बुरे लगते हैं, इसलिए उसको फ़ौरी की फ़ौरी जो है वो साथ में आप शामिल करते जाएं। मैं इंशाल्लाह इस खोए से गाजर का हलवा बनाऊंगी और उसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हलवे जो हैं वो सर्दियों में बनते हैं, तो इंशाल्लाह हम साथ के साथ बनाते जाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें। मेरी वीडियो देखने के बाद इसको लाइक भी ज़रूर किया करें और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको और मैं क्या बनाना सिखाऊं और क्या मैं वेरिएशंस अपनी वीडियो में कर सकती हूँ। ये तकरीबन खोया जो है वो रेडी हो चुका है।
आप खोए में अगर चाहें तो कोई फ्लेवर ऐड करना चाहें तो फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। अगर आपने यूं ही खाना है, इसको हम वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसमें इलायची पाउडर डाल दें, हल्का सा केवड़ा वाटर डाल दें और इसको खोया बना लें। इसको हम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे चूँकि इसको हलवे में डालना है, इसलिए मैं इस तरह का कोई भी फ्लेवर इसमें ऐड नहीं कर रही। मैं हलवे में इलायची वगैरह डाल लूँगी। चलिए जी, खोया तकरीबन रेडी है और जैसे ये ठंडा भी होगा तो भी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको ये जब रेडी होगा तो मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी। ये देखिए, मैंने इसको वेट तो इसका नहीं किया कि ये कितना खोया बना है, लेकिन 2 किलो दूध से ये तकरीबन आध पाव के करीब खोया रेडी हुआ है। और इसको आप महफूज कर लें। इसको आप हफ़्ते 2 हफ़्ते के लिए आराम से फ्रिज में रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और अगर फ्रीज़र में रखें तो इससे भी ज़्यादा रख सकते हैं। और इसको आप बनाएं। अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पे दूध में थोड़ी सी मिठास रखी होती है, तो ये बग़ैर चीनी के भी थोड़ा मीठा होगा। और इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं बाद में इस्तेमाल के लिए। और जब आपका दिल चाहे गाजरों का हलवा बनाएं, उसके ऊपर डाल के खाएं, या अंडों का हलवा बनाएं, या लौकी का हलवा बनाएं। देखिए खोया कितना ज़बरदस्त किस्म का रेडी है। इंशाल्लाह मैं इस खोए से मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ किस तरीके से बनती हैं वो भी लेके आऊँगी। और बहुत शुक्रिया।